औघड़ भी एक गजब का इतिहास रखता है। इसके जितने नाम हैं, उतनी ही पत्नियां हैं और उतनी ही पर्सनालिटीज। अनेकों नामों से जाना जाने वाला हरविंदर सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह उर्फ प्रीस्ट सुखविंदर उर्फ सुखाराम काफी चालाक और अभद्र व्यक्ति है। मांस, मदिरा व लड़की बाजी ये सब खुद राजू लंबू ने अघोरी में देखे थे। उसने मेरे को दिलवा दिया। अब वो आया, मेरे को बोले होटल का कमरा, एसी कमरा चाहिए, इतना बड़ा कमरा चाहिए, ये ले ले एसी कमरा, ठीक है। रात हुआ, उसने कहा मेरे को माता का भोग लगाने के लिए दारू चाहिए, तो रात को उसको लाके दारू की बोतल दी। तो बाद में मेरे को लड़की चाहिए, मेरे को तो तांत्रिक लोग हैं, ऐसा लोग भी है, मैंने वो काम तेरे को जहाँ करना हो तो जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है। 5 दिन तक रोज उसको दारू की बोतल दी है और पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे तक उसके बाद बैठा। फिर 6ठे दिन जाकर मैंने संदेश में ले जाके उसको भेज किया। 7वें दिन उसको दिल्ली लेके आया। 8वें दिन उसको यहाँ पे क्या नाम इंडिया टीवी वालों को ले जाके सौंप दिया। उन्होंने यहाँ का जो देना। यानी ये शख्स साफ साफ बता रहा है कि औघड़ की स्टोरी किसने और कैसे तैयार की और क्यों तैयार की। कोई काम नहीं है, उसकी क्या फालतू बात सुन। क्या बोल रही थी तू? अघोरी में? अघोरी को मैंने कुछ भी नहीं दिया। एक पार्टी थी, उसने उनको पैसा दिया, वो जाने कुछ करता 30-40 हजार रुपये, 8-10 हजार रुपये होटल ये वो खर्चा हो गया। 30-40 हजार। वो थोड़ी केस करेगा, पार्टी का संदेश बन गया, संदेश का केस। सुना आपने, बापू आसाराम के खिलाफ बोलने के लिए अघोरी को और व्यसन के लिए शराब व लड़की ही नहीं 40,000 रुपए भी दिए गए थे। जी हाँ, 40,000 रुपए। इसके बाद जो राशि दी वो अलग। इस टीम का एक और शख्स महेंद्र चावला, जो अक्सर न्यूज चैनलों में बैठा आश्रम व नारायण साईं पर आरोप लगाता देखा गया है। दरअसल उसे भी अपनी करतूतों की वजह से आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। आज आश्रम को बदनाम करने के लिए उसने कमर कस ली है। इन साजिशकर्ताओं के कारनामों का सिलसिला चंद महीनों से ही शुरू हुआ है, लेकिन गौर करने की बात ये है कि 40 सालों से चली आ रही ये संस्था अपना काम ठीक वैसे ही कर रही है जैसे पहले किया करती थी। इतना ही नहीं, बापू के साधक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। भक्तों के प्रिय बापू मंत्र दीक्षा का प्रसाद देकर एक बहुत ही खूबसूरत आत्मिक शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन जब वो भौतिक पीड़ाएं अथवा प्राकृतिक आपदाएं सताती हैं, तो उनसे निपटने का सामर्थ्य देने के लिए भी दिलो जान से आगे आते हैं। जो भूकंप आया था उसमें बहुत क्षति पहुंची, बहुत से मकान धस उड़ गए। इस कारण से जनता एकदम अनाथ टाइप की हो गई रही। उसी टाइम जो पानी गिर गया, उसके बाद बापूजी की जो कृपा हुई हम लोग के ऊपर, सभी के ऊपर, उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। बापूजी ने गरीबों के लिए कपड़े, मकान, चद्दर, टीन, जितनी भी बापूजी से वो बनी, और वे सबके पिता बनकर सबका सहयोग किया उनने। बापू अपने साधकों को भगवत प्राप्ति का पाठ कई तरह से पढ़ाते हैं, कभी खेलकर, कभी नाचकर, कभी डांटकर, तो कभी सेवा भाव देकर। जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आकर लोगों की जान जोखिम में डालती हैं, बापू अपने सभी साधकों को बढ़ चढ़कर आगे आने को कहते हैं और बापू के लगभग सभी साधक अपनी सामर्थ्य के अनुसार
उन पीड़ितों की सेवा में जुट जाते हैं। क्योंकि जो नजदीकतम गांव उन पानियों में दिनांक 2 कुछ अंदर जा चुका था, जिससे वो गांव के लोग पलायन कर चुके थे। इसके अलावा जिनको कुछ सुविधाएं दिखाई दी, वो पानी से दूर कहीं खेतों में, कहीं खुले मैदान में भागने लगे। बापू के प्यार की गंगा की सचमुच कोई सीमा नहीं है। गरीबों के प्रति ममता बापू के हृदय में कूट कूट कर भरी है। अपने साधकों को मोबाइल डिस्पेंसरी की सेवा शुरू करने का सुझाव दिया कि देहातों में कई जो बहनें हैं वो अपने शारीरिक व्याधियाँ पुरुषों को नहीं बता सकती और जा भी नहीं सकती। जो गांव-गांव में जाए और देहातों में जाए, जहाँ ऐसे जो पेशेंट वगैरह हैं उनको देखें